भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको कार्तिक मास की कथा अध्याय 2 सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को इस कथा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। तो आपको और आपके पूरे परिवार को कार्तिक मास की तथा कार्तिक मास की पवित्र कथाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे तथा निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गणाधिपति गणेश भगवान की जय, बजरंगबली हनुमान जी की जय। कार्तिक मास अध्याय 2 की कथा जब प्रारंभ होती है तो उसमें जो पहले दिन की कथा होती है, उसके बाद अगले दिन की कथा में भगवान श्री कृष्ण ने आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति तथा पिता का मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको छोड़ के आप कहाँ चले गए हैं? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरी भोजन, वस्त्र आदि का व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब कोई भी ठिकाना नहीं रहा है। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ी और बेहोश होकर के, मूर्छित होकर के गिर गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले के ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय बाद जब वो संभली तब उसे ध्यान आया कि पिता और पति के मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे उनकी सद्गति हो। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से अपने पिता तथा पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करती रही। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास तथा व्रत किया। हे प्रिय, एकादशी तथा कार्तिक का महीना और कार्तिक का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। इनसे मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जब सूर्य देव तुला राशि में आते हैं तब ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करने तथा व्रत उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि उन्होंने अगर पाप भी किए हैं तो भी स्नान और व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के महीने में स्नान करना, कार्तिक के महीने में जागरण करना, कार्तिक के महीने में दीप दान करना, कार्तिक के महीने में तुलसी तथा आंवले के पौधे का रक्षा करना, या कार्य मनुष्य को स्वयं भगवान विष्णु के सेवा के समान फलदायी होते हैं। कार्तिक के महीने में कोई भी देव स्थान में, आश्रम में, मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट करके मोक्ष को, परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। या सुन करके गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी।
हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वो बहुत कमजोर हो गई, बीमार हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा जी तक पहुंच तो गई, लेकिन शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण से वह शिथिल हो गई। तब मेरे यानी कि भगवान विष्णु के दूत उसे मेरे धाम को ले गए। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के प्रार्थना पर जब मैंने भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया, तब मेरे गण भी मेरे साथ धरती पर आए, जो इस समय यादव है। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे और इस समय में सत्राजीत है, और पूर्व समय में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तुम्हारे महल के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में तुमने जो दीप दान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है, और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है, क्योंकि तुमने अपने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप भगवान विष्णु को अर्पण किया था। उसी के प्रभाव से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हो। पूर्व जन्म में जो तुमने नियम पूर्वक कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी कारण तुम्हारा और मेरा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त कार्तिक मास में व्रत आदि करने से प्राप्त फल से बहुत थोड़े होते हैं, 16वां भाग के समान भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर के बहुत अधिक प्रसन्न हुई। इस प्रकार यहाँ पर कार्तिक मास की दूसरी अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।